हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पोइट्स पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज हम 6th क्लास की पुस्तक विज्ञान का सेकंड चैप्टर तंतु से वस्त्र तक के MCQ क्वेश्चंस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कपड़ा छूने पर सबसे ज़्यादा खुरदरा महसूस होता है? ऑप्शन दे रखे हैं, ए सूती, बी पटसन, सी नायलॉन, डी रेशमी। तो बच्चों, जो पटसन के कपड़े होते हैं ना, वो छूने में सबसे ज़्यादा खुरदरा महसूस होते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा बी पटसन। दूसरा प्रश्न है, जब हम किसी कपड़े का अवलोकन करते हैं वह कैसा प्रतीत होता है? ऑप्शन है, ए एक सतह टुकड़ा, बी जैसे कि इसका सातत्य कहीं कहीं टूटा हुआ है, सी एक खुरदरा और मोटा टुकड़ा, डी जैसे कि ये केवल एक ही तागे से बना हो। तो इसका जो राइट आंसर है स्टूडेंट्स, वो है ए एक सतत टुकड़ा। अगला प्रश्न है, यदि हम सूती, रेशमी, ऊनी और पटसन कपड़ों की कतरनों को छूते हैं तो इनमें से कौन से कपड़े की कतरन सबसे अधिक चिकनी लगती है? ऑप्शन दे रखे हैं, ए सूती, बी रेशमी, सी ऊनी, डी पटसन। तो इसका जो राइट आंसर है स्टूडेंट्स, वो है बी रेशमी। रेशमी कपड़े छूने में सबसे ज़्यादा चिकने होते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, हम एक धागा या तागा खींच सकते हैं, यानी कि हम एक धागा या तागा क्या से खींच सकते हैं, कैसे कपड़े से? ऑप्शन दे रखा है, ए कपड़े के कुछ विशिष्ट प्रकारों के, बी सिर्फ सूती कपड़ों से, सी किसी भी प्रकार के कपड़े से, डी सिर्फ संश्लेषित कपड़ों से। तो इसका जो राइट आंसर है स्टूडेंट्स, वो है सी किसी भी प्रकार के कपड़े से, क्योंकि किसी भी प्रकार के कपड़े से धागा या तागा खींचा जा सकता है। पांचवा प्रश्न है, एक कपड़ा बनता है, यानी कि एक कपड़ा कैसे बनता है? ऑप्शन दे रखा है, ए तागों को इकट्ठा बुनकर, बी तागों को इकट्ठा बांधकर, सी कपास गोलकों को एक साथ व्यवस्थित करके, डी धात्विक तारों को एक साथ व्यवस्थित करके। तो इसका स्टूडेंट्स आंसर है ए तागों को इकट्ठा बुनकर, क्योंकि तागों को इकट्ठा बुनकर ही कपड़ा बनता है। अगला प्रश्न है, रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यानी रेशों से तागा बनाई जाती है, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है बच्चों, बताओ। देखो यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं, ए बंधाई, बी बुनाई, सी ओटना, डी कताई। तो इसका जो राइट आंसर है स्टूडेंट्स, वो है डी कताई। रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। सातवां प्रश्न है, वस्त्रों की बुनाई की जाती है, यानी कि वस्त्रों की बुनाई क्या चीज़ पे की जाती है? ऑप्शन दे रखे हैं, ए करघों पर, बी बुनाई करने की सलाइयों पर, सी तकलियों पर, डी चरखों पर। तो इसका जो राइट आंसर है स्टूडेंट्स, वो है ए करघों पर, यानी करघों के द्वारा ही बुनाई की जाती है वस्त्रों की। अगला प्रश्न है, पटसन किस मौसम में बोया जाता है? बताओ बच्चों, पटसन किस मौसम में बोया जाता है? यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं, ए सर्दी के मौसम में, बी गर्मी के मौसम में, सी वर्षा के मौसम में, डी पतझड़ के मौसम में। तो जो बच्चों पटसन होता है, इसे वर्षा के मौसम में बोया जाता है, जब बारिश हो रही होती है ना, उस मौसम में बोया जाता है, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा सी वर्षा के मौसम में। 9th क्वेश्चन है, पादप के किस भाग से पटसन प्राप्त होता है? बच्चों ऑप्शन दे रखे हैं, ए फूल से, बी तने से, सी जड़ से, डी फल से। तो जो इसका राइट आंसर है स्टूडेंट्स, वो है बी तने से। पटसन पादप के तने से प्राप्त होता है। 10th क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कौन सा कथन इनमें से असत्य है ये बताना है। पहला ऑप्शन दे रखा है, ए वस्त्र तागों से मिलकर बनते हैं। वस्त्र तागों से ही तो मिलकर बनते हैं, ये तो सही हुआ। दूसरा हुआ, बी तागे तंतुओं से मिलकर बना होता है। तागा तंतुओं से ही तो मिलकर बना होता है, इसलिए ये भी हुआ सही। अगला है सी तंतु तागों से मिलकर बनते हैं। तंतु तागों से मिलकर नहीं बने होते, इसीलिए ये है गलत। और अगला है ए और बी। ए और बी दोनों तो सही है ना, तो ये इसके आंसर नहीं हो सकते, इसीलिए होगा सी तंतु तागों से मिलकर बनते हैं, ये असत्य है। ठीक है, इसीलिए इसका आंसर होगा सी।
बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। जब तक इस क्वेश्चन जो है एमसीक्यू इसे करो और याद करो, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आने वाले आगे के चैप्टर आप लोगों से ना छूटे। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्टडिंग।